सभी को प्यार भरा राधे राधे। तो आज हम हस्तरेखा के और एक महत्वपूर्ण विषय को आपके समक्ष लेके आए हुए हैं। आज हम जानेंगे हथेली में हमारे जो हथेली में बुध पर्वत जो होता है, इसे हम लोग बुध पर्वत कहते हैं। ये हमारे जीवन में क्या-क्या रोल निभाता है हमारे जीवन में और क्या-क्या बताता है हमारे जीवन के बारे में। सबसे पहले हम क्या-क्या जानने वाले हैं, इस पे नज़र डालते हैं। अगर बुध पर्वत पर किसी के हथेली में बुध पर्वत पर इस प्रकार का ट्रायंगल चिन्ह बनता है, तो इसका क्या-क्या लाभ देखने को मिल सकता है। क्रॉस का चिन्ह अगर व्यक्ति के हथेली में बन रहा है, तो उसका क्या-क्या लाभ देखने को मिल सकता है। हम क्या-क्या जानने वाले हैं, इसे मैं बता रहा हूँ। अगर तिल देखने को मिल सकता है किसी के हथेली में, तो उसका क्या-क्या लाभ देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर व्यक्तियों के हथेली में आप इस प्रकार की रेखाएँ देख सकते हैं, उसका क्या लाभ हमारे जीवन में देखने को मिल सकता है, ये हम जानने वाले हैं। देखिए, बुध पर्वत जो है ना, इसे हम लोग जो है व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, यानी जो लोग बिज़नेस करते हैं अपने लाइफ में, उसके लिए ये महत्वपूर्ण पर्वत होने वाला है और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माउंट है। ये आपके बिज़नेस के बारे में 90% जो एनालिसिस जो है, वो ये बुध पर्वत आपको करके बता देगा आपके बिज़नेस के बारे में। तो ये वीडियो जो है, जो बिज़नेस करते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो वीडियो को जो है आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है बिज़नेसमैन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना विलंब करते वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, अगर वीडियो में आप नए आए हुए हैं तो आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी प्रकार का जो इंपॉर्टेंट वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। तो आइए बिना विलंब करते वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, बुध पर्वत हम जान ही गए हथेली में कहाँ पाया जाता है और इसको जो है हथेली में किस प्रकार हम देख सकते हैं। अब जानते हैं, बुध पर्वत अगर उभार लिए हुए, यानी इस जगह जो ये पोर्शन जो देख सकते हैं आप, ये पोर्शन अगर ऊपर की ओर जो है उठा हुआ है किसी के हथेली में, उसको कहते हैं उभार होना, यानी पर्वत का ऊपर होना। इससे क्या क्या लाभ हो सकता है। अगर आपका बुध पर्वत ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम समझ सकते हैं, आपको जो है बिजनेस अगर आप जीवन में करते हैं, यानी आप अगर जीवन में बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको जो है लाभ देखने को मिल सकता है, अगर आप अच्छा खासा मेहनत करते हैं बिजनेस को लेकर के। तो अब जानते हैं, अगर यही बुध पर्वत अगर किसी के हथेली में सूर्य की ओर अगर उठा हुआ है, यानी हम इस हथेली में देख सकते हैं, खास करके इनका जो बुध पर्वत बन रहा है वो बिल्कुल यहाँ पड़ रहा है, और सूर्य पर्वत जो हमारे हथेली में होता है, वो इस पोर्शन को हम लोग सूर्य पर्वत कहते हैं, और यहाँ जो इनका बुध पर्वत है, तो बिल्कुल ये है सटा हुआ है बुध पर्वत सूर्य पर्वत से। तो ऐसे में क्या लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग जो है जीवन में 100% जो है सफलता इनको मिलती है व्यापार में, किसी भी रूप से हो। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, परंतु आपका बुध पर्वत जो है आपका सूर्य पर्वत की ओर झुका हुआ है, तो आपको भी जो है जीवन में जो है सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन ये होता है, ऐसे लोगों को सफलता मिलने में जो है ना समय थोड़ा देना पड़ता है, यानी ऐसे लोग सफल होने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी ऐसे लोगों को धैर्य रखना पड़ता है अपने जीवन में सफल होने के लिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और क्या-क्या बुध पर्वत हमारे जीवन के बारे में बताता है। अगर बुध पर्वत पर ये एक रेखा बन रही है किसी के हथेली में, अगर बुध पर्वत पर किसी के हथेली में एक रेखा बन रही है, तो उसका क्या लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग जो है बिजनेसमैन वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग अगर एक बिजनेस करें, मैं एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसे लोग केवल एक बिजनेस करें, तो जीवन में ये जो है अच्छा खासा सफल होते हुए देख सकते हैं। परंतु अगर इसी बुध पर्वत पर अगर 2 या 3 रेखाएँ बन रही हो, इस प्रकार की रेखाएँ बन रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन होता है वो थोड़ा भटकाव होता है। हम डिटेल में समझते हैं, अगर इस प्रकार की रेखाएँ अगर बुध पर्वत पर बनती है, तो ऐसे लोग जो है 3 या 4 बिज़नेस करते हैं, बट उनमें एक कंडीशन फिर लागू होता है। उनमें एक कंडीशन ये रहता है कि अगर ये एक बिज़नेस में सफल हो जाते हैं, अगर एक बिज़नेस करके ये सफल हो जाते हैं, फिर दूसरे बिज़नेस में आते हैं, दूसरे को सफल कर लेते हैं, फिर तीसरे बिज़नेस में आते हैं, तो इनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इन लोगों के हथेली में 2 या 3 इनकम का सोर्स हो जाता है और जीवन में ये आगे बढ़ते हैं। परंतु ऐसे लोगों के साथ में चैलेंजिंग ये होता है, ये किसी एक काम को करते हैं पहले और उसको छोड़ देते हैं। एक काम को करते हैं, अगर उसमें सफलता जल्दी से नहीं मिले, यानी तुरंत नहीं मिली, तो दूसरे काम में लग जाते हैं, फिर तीसरे काम में लग जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का जीवन जो है थोड़ा भटकाव में देखा गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आपके हथेली में इस प्रकार के बुध पर्वत 2 या 3 रेखाएँ बन रही है, तो आप किसी एक बिज़नेस को करें, उसमें सफलता प्राप्त करें, फिर दूसरे बिज़नेस में आप जो है कदम उठा सकते हैं। अब आते हैं, अगर इसी बुध पर्वत पर अगर ट्रायंगल का चिन्ह बन रहा है, ये ट्रायंगल का चिन्ह हो सकता है किसी के हथेली में छोटा बन रहा हो, किसी के हथेली में बड़ा बन रहा हो। इसका क्या परिणाम देखने को मिल सकता है जीवन में। तो इस प्रकार का अगर ट्रायंगल का चिन्ह बनता है किसी के हथेली में, तो ऐसे लोग बहुत बड़े बिज़नेसमैन होते हैं। ऐसे लोगों के अंडर जो है 40 से 50 व्यक्ति इनके अंडर काम करने वाले होते हैं, और ये जीवन में जो हम कह सकते हैं बड़े बिज़नेसमैन की जो पहचान होती है, इनके अंदर पाई जाती है 100%। पर्वत पर इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, तो ऐसे लोग जो है मल्टीपल बिज़नेस करते हैं, और ये 1 से 2 बिज़नेस करते हैं और जीवन में जो है बहुत सफल होते हैं। यानी ऐसे लोग को कह सकते हैं हम, जो है बिज़नेस का कीड़ा माना जाता है ऐसे लोग। ऐसे लोग भरपूर बिज़नेस से लाभ कमाते हैं और जीवन में बहुत प्रोग्रेस करते हैं। अब आते हैं तीसरे चिन्ह के बारे में।
अगर बुध पर्वत पर काला तिल का चिन्ह बन रहा है, मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ, इस प्रकार का चिन्ह किसी के हथेली में बन रहा है, तो ऐसे लोगों को जो है बिज़नेस में जो है लॉस उठाना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को जो है लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इन लोगों के जो बिज़नेस में जो है वो बहुत रुकावटें आती है। आप देख सकते हैं आपके हथेली में जो है अगर बन रहा है इस प्रकार का तिल, तो आप लोगों को जो है पैसे से संबंधित ऐसे लोगों को ज़्यादातर कर्ज़ भी देखा गया है। कर्ज़ भी ये लोग बहुत ले लेते हैं और इन लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार का अगर चिन्ह बन रहा है आपके हथेली में, तो उसका मैं उपाय जो है इस वीडियो के एंड में वो भी बताने वाला हूँ आपको, तो वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं चौथे चिन्ह के बारे में। अगर इस प्रकार का क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, ये महत्वपूर्ण चिन्ह है। अगर बुध पर्वत पर किसी के हथेली में क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो धोखेबाज टाइप के होते हैं। वो जो है जीवन में जो है किसी को भी वो धोखा दे सकते हैं। इन लोगों के जो अंदर जो है धोखेबाजी वो बनी रहती है। ये लोग अगर पार्टनरशिप में काम करें, तो ये जो लोग होते हैं अगर क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, ये 100% जो है उस व्यक्ति को जो है धोखा देगा ही देगा। तो आप किसी के साथ में अगर पार्टनरशिप में काम करने वाले हैं, तो उसपे उनके बुध पर्वत पर ज़रूर एक बार नज़र डालिए और देखिए कि क्रॉस का चिन्ह तो नहीं बन रहा है। अगर उनके हथेली में क्रॉस का चिन्ह नहीं बन रहा है, तो आप जो उनके साथ में जो है पार्टनरशिप से जो है काम कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं, अगर इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है, तो उपाय क्या किया जाए? कौन-सा उपाय किया जाए इन सब जो है परेशानी नहीं उठानी पड़ सकती है? तो पहला जो मैं एक ही उपाय बताऊँगा और सटीक उपाय बताऊँगा आपको, आपको बुधवार के दिन जो है हरा कलर का यूज़ करना है। मतलब जो है ग्रीन कलर का जो है वो यूज़ ज़्यादा करना है। ग्रीन कलर का आप जो है कपड़ा पहन सकते हैं, वस्त्र पहन सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, चंदन नहीं तो रुमाल रख सकते हैं अपने जेब में, जिससे जो है आपको जो है काफ़ी लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज हम जाने क्या कि हमारी हथेली में बुध पर्वत का क्या-क्या रोल रहता है और जो-जो बिज़नेस करते हैं उनको क्या-क्या लाभ देखने को मिल सकता है, और सफल ऐसे व्यक्ति होते ही नहीं होते हैं। तो अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए आपके हथेली में किस प्रकार की रेखाएँ बन रही है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इस प्रकार के वीडियो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माँ कामाख्या।